नमस्कार दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बिहार की भौतिक संरचना के बारे में बताया है। ये 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। बिहार का मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का मैदानी क्षेत्र। उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र को कई छोटे छोटे भाग में बांटा गया है। भाबर क्षेत्र, बांगर भूमि, खादर भूमि, चौर भूमि। भाबर क्षेत्र और बांगर भूमि को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आगे है खादर भूमि। उत्तर बिहार की खादर भूमि नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है जो नदियों के बाढ़ के मैदानों में जमा होती है। ये भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये क्षेत्र गंडक और कोसी नदियों के बीच फैला हुआ है। खादर भूमि नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है जो नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान जमा की जाती है। ये मिट्टी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है, इसलिए ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये भूमि कृषि के लिए सबसे अच्छी है और यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दलहन और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। खादर भूमि को भारत की सबसे उपजाऊ भूमियों में से एक माना जाता है। आगे है चौर भूमि। उत्तरी बिहार में चौर भूमि नदी के पुराने मार्ग हैं जो वर्षा के मौसम में पानी से भर जाते हैं। इसलिए ये क्षेत्र निम्न भूमि यानी नमी वाली भूमि कहे जाते हैं और स्थानीय भाषा में इसे चौर कहे जाते हैं। चौर भूमि निचले इलाकों में स्थित होती है, इसलिए ये वर्षा के दौरान बाढ़ का शिकार हो जाती है। ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इसलिए अत्यंत उपजाऊ होते हैं। ये क्षेत्र उत्तरी बिहार में पाया जाता है जहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियों का प्रभाव अधिक होता है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जैसे बागमती, कोसी, गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियाँ उत्तरी बिहार में चौर भूमि के निर्माण में योगदान करती हैं। बिहार के उत्तर पूर्व निम्न भूमि क्षेत्रों में लगभग 90% मखाना उत्पादित होता है। आगे है दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कैमूर का पठार, जिसको हम रोहतास का पठार भी कहते हैं। दूसरा है खड़गपुर की पहाड़ी। पहला है कैमूर का पठार, जिसे रोहतास के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पठार है जो भारतीय राज्य बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये मुख्य रूप से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग है जो लगभग 483 किलोमीटर लंबा है। कैमूर का पठार मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से लेकर के बिहार के रोहतास जिले के सासाराम तक फैला हुआ है। कैमूर के पठार क्षेत्र में पुराने आदिवासी रहते थे, जिनके मुख्य प्रतिनिधि भार, चौरस और सर्विस था। कैमूर का पठार सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग होता है। दूसरा है खड़गपुर की पहाड़ी। भारतीय राज्य बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, जो कि मुंगेर और जमुई जिले में बिहार में स्थित है। ये एक छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। कोडरमा के पठार के उत्तर में खड़गपुर की पहाड़ी स्थित है। यहाँ धारवार क्रम की चट्टानें हैं। खनिज पदार्थ जैसे स्लेट, क्वार्ट्ज, अभ्रक, बॉक्साइट, बालू पत्थर पाई जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।